पिछली वीडियो में हमने जाना हाउ बिग इज आवर यूनिवर्स, लेकिन सवाल अभी भी एक है, क्या यूनिवर्स शुरू से इतना बड़ा था या फिर एक छोटे से पॉइंट से एक्सपैंड हुआ? अगर ये एक छोटे से पॉइंट से एक्सपैंड हुआ तो कैसे इतना बड़ा और कम्प्लेक्स यूनिवर्स बना? कैसे क्वार्क्स, एटम्स, स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बनी? आज की वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से पॉइंट से हुई जिसे इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है, जिसमें ना स्पेस ना टाइम और सारी एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में कंप्रेस्ड थी, जिसे साइंस कहती है सिंगुलैरिटी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक दिन यही सिंगुलैरिटी अचानक से एक्सपैंड हुई, जैसे बलून हवा से फूलता है। और इन्फ्लेशन थ्योरी भी यही कहती है कि यूनिवर्स शुरू के कुछ सेकंड में सुपर फास्ट एक्सपैंड किया। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि बिग बैंग से पहले एक छोटी सी वाइब्रेशन हुई, एक स्ट्रिंग जैसी ऊर्जा जो लगातार वाइब्रेट कर रही थी। उसी वाइब्रेशन से पैदा हुए क्वार्क्स, एटम, स्टार और गैलेक्सीज। जैसे गिटार की स्ट्रिंग से अलग अलग सुर निकलते हैं। जब बिग बैंग हुआ सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में था, ना मैटर ना लाइट, बस एनर्जी। और स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से ये एनर्जी छोटी छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के फॉर्म में थी। इन स्ट्रिंग की वाइब्रेशन ही डिसाइड करती थी कि वो किस पार्टिकल में बदलेगी। जैसे एक गिटार का स्ट्रिंग अलग फ्रिक्वेंसी पे बजता है, वैसे ही ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स अलग वाइब्रेशन से अलग पार्टिकल्स बनाते गए। सबसे पहले बने क्वार्क्स। क्वार्क्स बहुत छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप भी उन्हें नहीं देख सकता। इन क्वार्क्स ने मिलकर बनाए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एटम का सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन एटम इनकम्प्लीट थे जब तक उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन्स भी बिग बैंग के बाद फ्री एनर्जी से ही बने, और जब ये न्यूक्लियस के आसपास स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लगे तब पहली बार एक एटम एग्जिस्टेंस में आया। एक एटम इतना छोटा होता है कि एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 7 ऑस्ट्रेलियन एटम्स होते हैं, मतलब 7 के बाद 27 जीरो। इन एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहले एलिमेंट थे, और इन्हीं गैसेस से बने बड़े बड़े गैस के क्लाउड स्पेस में तैरते हुए। ग्रेविटी ने अपना मैजिक दिखाया। ये गैसेस एक दूसरे के पास आने लगी, कंप्रेस होने लगी। जब प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होने लगे, तब बना यूनिवर्स का पहला स्टार। स्टार के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बना रहा था, और फ्यूजन के चलते स्टार चमक रहा था। जब बड़े स्टार अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच गए तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट गए, और जब वो फटे तो उन्होंने नए हैवी एलिमेंट बनाए, जिनसे आगे चलकर प्लैनेट, मून्स और हमारी अर्थ बनी। हमारी अर्थ भी उन्हीं पुराने स्टार के मलबे से बनी है, मतलब हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। ये था सफ़र एक छोटी सी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से लेकर एक जीवित प्लैनेट अर्थ तक का। एक सफ़र जो 13.8 बिलियन साल में तय हुआ। तो ये था साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इंडियन शास्त्रों के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत को जानना चाहते हो तो कमेंट कर जरूर बताएं।